ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। हालांकि पिछली जिहड़ी मीटिंग रही सी उस विच कुछ संतुष्टि किसानां ने जाहिर जरूर की सी। मीटिंग तो पहला किसानां ने मुड़ तो अपणियां मंगां दोहराईआं ने। तिन्ने खेती कानून रद्द करन ते MSP नूं कानूनी रूप देण ते ही जिहड़ी है समस्या दे हल होण दी गल किसानां ने एक बार फिर तो दोहराई है। लगातार किसान विजिट ने कि तिन्ने खेती कानून रद्द कीते जाण। 13 तरीक नूं खेती कानून दीआं कापियां साड़ के लोहड़ी मनाए जाण दी गल भी किसानां ने कही है। दस दी खेती कानून के खिलाफ किसान अंदोलन आज 40वें दिन दाखिल हो गया है। लगातार तमाम औकड़ां के बावजूद किसानों का यह धरना प्रदर्शन लगातार दिल्ली के बॉर्डर से जारी है। कड़ाके की ठंड पै रही है और अजिहे विचकार पर हौसले किसी भी तरह किसानों के पस्त नहीं हुए ने। सो किसानों का कहना जे अज हल नहीं निकलिया, जे तिन्ने खेती कानून रद्द नहीं हुए तो होर भी तेज ते तिखा उन्हां वल्लों यह अंदोलन किया जाएगा। मीटिंग में हमारा 2 इश्यूज मेन है। 3 कानून को निरस्त करना और दूसरा है ये MSP के लिए उनसे प्रिंसिपल्ड गारंटी लेना, प्रिंसिपल उनको एग्री करवाना कि MSP दिया जाएगा। फिर उसकी मोडालिटी जो है लॉजिस्टिक जो भी कैसे देना। रिपब्लिक डे परेड है जो रिपब्लिक डे परेड पूरे देश में ट्रैक्टर्स और व्हीकल्स लेके पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और स्टेट हेडक्वार्टर्स पर ट्रैक्टर किसान परेड निकाली जाएगी और ऐसा ही मार्च दिल्ली में भी निकाला जाएगा। 13 तारीख की लोहड़ी मनाई जाती है पूरे देश में। हम इस बार लोहड़ी नए तरीके से मना रहे हैं। जो तीनों कृषि कानून हैं उनकी कापियां जलाकर 6 से 20 तक पूरे देश में इस आंदोलन के समर्थन में और रोष के तौर पे पूरे देश में धरना प्रदर्शन होंगे। उसमें बेशक ट्रैक्टर मार्च हो, बेशक फ्लैक्स लगाकर हो। ये 15 रोज का हमारा प्रोग्राम होगा। पूरा दिन का इसको 15वाड़ा बोलते हैं हमारे, तो 15वाड़ा ऐसे ही मनाया जाएगा। उसके अलावा 23 तारीख को जो सुभाष चंद्र जी का दिवस आता है तो उस रोज आज़ाद हिंद किसान दिवस के नाम पे हम मनाएंगे। हम हर मीटिंग को उम्मीद से लेकर जाते हैं क्योंकि हमारे किसानों के हम प्रतिनिधि हैं। वहाँ जाके किसानों की बात रखनी है तो हम रख भी रहे हैं। जो पिछले वाली मीटिंग हुई थी उसमें हमने एक ऑर्डिनेंस और एक ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट हमने कराने में सफल रहे जो पराली वाला था। 2 अपने सूत्र में चुके हैं। 4 सूत्री हम प्रोग्राम लिखकर दिया था। 1 सूत्री प्रोग्राम में 3 लॉ थे और एक दूसरे वाले में MSP का लॉ बनना, सारे भारत में पूरी अच्छी तरह MSP की फसल खरीदी जाए। और 2 लॉ जो हमारे सूत्री प्रोग्राम थे वो पूरे हो चुके हैं। अब 2 सूत्री प्रोग्राम पे हमारी बात होगी। पहले हम बात 3 लॉ के ऊपर करेंगे जो मेन फोकस है हमारा। वो फोकस करके 2 सरकार बातचीत करना चाहती है क्योंकि हमारी बातचीत में साफ लिखा हुआ है, लेटर में भेजा था, ये वापस कैसे किए जाए इस पर डिस्कशन करनी है। ये अच्छे हैं या खराब है हम नहीं कह रहे। हम तो कहते अगर आप आइसक्रीम भी दे रहे हो हमने नहीं खानी इसको। सो किसानों का अंदोलन जो लगातार जारी है और यह भी किसानों ने एक बार फिर तो साफ कर दिता है कि अंदोलन जारी रहेगा जे उन्हों दी मंगां नहीं मनिया जांदियां। साडे नाल दिल्ली तो हरप्रीत बंदेशा जुड़े हुए हैं, सिंघू बॉर्डर तो रमन जुड़े हुए हैं। हरप्रीत को चलदे आ, हरप्रीत अज दा दिन बहुत अहम रहने वाला है। 7वें गेड़ की एक बार फिर तो बैठक होनी है, लेकिन किसानों ने एक बार फिर तो जिथे यह दोहराया कि खेती कानून रद्द कराउण तो घट उन्होंने मंजूर नहीं। नाल ही उन्होंने यह भी चेता दिता है कि जे छेती हुण हल ना निकलिया तो अंदोलन होर भी तेज तिखा हो जाएगा। जी बिल्कुल, जेकर ये हल नहीं निकलता तो जाहिर तौर पर यह जो अंदोलन है होर तिखा होएगा। इसकी रूपरेखा पहले ही प्रेस क्लब से जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई किसान आगुओं वालों उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिता। उन्होंने बकायदा जी पूरी डिटेल दी सिलसिलेवार कि किस तरीक नूं असीं की काम करांगे उन्हां दिनां दा उन्होंने बकायदा वेरवा दिता। लेकिन सब तो अहम है कि जेकर 13 तरीक की लोहड़ी वाले दिन कानून दीआं जिहड़ियां कॉपियां ने वो जगह साड़ियां जाणगियां ते नाल ही जिहड़ा 26 जनवरी का जिहड़ा प्रोग्राम है उसनूं लैके वड्डा ऐलान है कि फिर दिल्ली दे अंदर वड़िया जाएगा, फिर दिल्ली एंटर किया जाएगा। 6 तरीक नूं KMP ते मार्च किया जाना है रिहर्सल के तौर पर कि KMP ते जाके ट्रैक्टर जाके चलणगे ते जिस तरीके की परेड असीं 26 जनवरी नूं करनी है उसका रिहर्सल करांगे। किसान आगुआं ने बिल्कुल साफ कर दिता कि गणतंत्र दिहाड़ा सिर्फ लोक दुनिया का सरकार का नहीं साडा भी हैगा, असीं भी इस देश के वासी हाँ ते देश साडा है। बिल्कुल कैटेगोरिकली उन्होंने साफ किया। दूसरी अहम चीज़ 2 बजे बैठक होनी है। उस तो पहला कल एक राजनाथ अमित शाह की तो उन्होंने नाल नरेंद्र तोमर की मुलाकात होंदी है। तकरीबन 1 तो 1.5 घंटा मीटिंग
ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ? ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਜਾਂ 2 ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਜਾਂ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 50% ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50% ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੀ अपना रुख अख्तियार करती है। बिल्कुल की रुख अख्तियार कर दी और क्या कोई हल अज निकल पाता है? हालांकि इस लैके आसा जरूर जताई जा रही ने। रमन को चलदे सिंघू बॉर्डर तो साडे नाल जुड़े ने। रमन, जो हालात ने सब दे सामने ने, तमाम औकड़ां पेश आ रही ने, कड़ाके की ठंड इस वेले पै रही है, कई किसानां दी जान लगातार हर रोज़ जारी, जिस तरह हरप्रीत भी कह रहे सन। अजे विचकार अज दी गलबात ते हुण सब दियां नज़रां एक बार फिर टिकियां ने, क्योंकि जिवें जिवें गलबात च फेल होंदी रहेगी तां इह रो लगातार वधदा जाएगा, जिस तरह नाल किसानां ने एक बार फिर तो चेता दिता है इस मीटिंग तो पहला। जिरा दा हुण तक जेकर दिल्ली धरने की गल करगे तो 55 किसानां दी मौत हुई है, जिहदे विच 7 किसान जिहड़े हैगे ने हरियाणा नाल संबंधित सन। तो एक वड्डा आंकड़ा है। अंदोलन अज 39वें दिन विच है तो मौतां 53, यानी कि किते ना किते जिहड़ियां हुण 2 जिहड़ियां हैगियां डेथ एवरेज मन के चल गए तो हो रही ने। ये आंकड़े इत्थे दे ने। और जेकर हुण अज दी मीटिंग दी होण दी गल करगे तो कल पंजाब दे आगूआं ने 4 घंटे की मीटिंग की। मीटिंग के फैसला लिया गया कि अज जाणसार जो बैठक का पहला दौर शुरू होगा तो जो सरकार ने उस दिन सानू कहा कि तुहानू जिहड़ी है बिजली कानून जिहड़ा सोध बिल 2020 है नाल पराली साड़न दे जो कंडीशनां लगाईआं गईआं सी 1 करोड़ का जुर्माना 5 साल की कैद, ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਬਲੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਤ ਵੀ ਦੋਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰਬਲੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਦੋਂ ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੀਪੀਲ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ KMP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਜੁਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन। हरप्रीत तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज जिहड़ी होने वाली मीटिंग और की कुछ किसान हुण उम्मीद लैके पहुंचणगे, जानकारी तुहाडे तो असीं लगातार लवांगे। अपने दर्शकों तक अज दे दिन दी पूरी अहम जानकारी लगातार पहुंचाते रहांगे।